हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 13 यानी पाठ 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। दोस्तों, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ हर एक चीज़ को एकदम बेसिक से समझाएंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी आप कक्षा 10 की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो न्यू कोर्स की तैयारी कराई जाती है और न्यू कोर्स की नोट्स भी मिलेगी, जो कोरोना महामारी के कारण बनाया है कोर्स, उस न्यू कोर्स की नोट्स भी आपको परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहले हम लोग समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है। देखिए, विद्युत धारा के नाम से आप लोग परिचित हो, जैसे आपके घर में लाइट आता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक का काम क्या होता है दोस्तों? खींचना। चुंबक क्या करता है? खींचता है। तो जो विद्युत धारा होता है का चुंबकीय प्रभाव, यानी जब कभी सुने होंगे कि आपने लाइट खींच लिया, यानी लाइट में क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है, खींचता है अपने तरफ। तो इसी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। जो विद्युत धारा तार में बहता है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, कब खींचता है, कब ढकेलता है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी लाइन का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक का नहीं। यानी जो लाइट है वो भी चुंबक के भांति, विद्युत धारा चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो वह कैसे करता है इसके विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी जैसे चुंबक क्या करता है दोस्तों? किसी भी लोहे के टुकड़े को खींचता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उसको कहते हैं। जहां तक ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे चुंबक है और खूब दूर कोई लोहा है तो खींच लेगा, नहीं ना खींचेगा। कुछ क्षेत्र होता है उसके अंदर, अगर कुछ लोहे का छोटा कील रखेंगे तो वो खींच लेगा। तो जहां तक खींचेगा दोस्तों वही उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जाए, प्रभाव अनुभव किया जाए, यानी कोई कील रखा जाए तो वो खींच ले, तो वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी चुंबक है दोस्तों, वो ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चुंबक रखे और कोई दूर कोई छोटा सा कील रख दे तो वो खींच ले, नहीं खींचेगा ना। तो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो गया। यानी वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेगा तो वह क्या होगा? खींच लेगा। तो वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक होता है? जहां तक खींच ले, यानी आप अनुभव कर, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करे, यानी खींचने का प्रभाव या ढकेलने का प्रभाव अनुभव करे, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक टेस्ला अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी जो इसका मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? यह याद कर लीजिएगा। मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। यह बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, या यानी अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे में पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो यह अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा लिखिए, या चुंबकीय बल रेखाएं की परिभाषा, या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इसका प्रश्न का उत्तर यह होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या? जो चुंबक होता है ना उसके चारों ओर रेखाएं होती है। देखिए, यह रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है। और वो रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है, दिखती नहीं है। काल्पनिक का मतलब उसे कल्पना की थे। कोई चुंबक होता है, मान लीजिए यह चुंबक है, बीच वाला काला वाला यह क्या? चुंबक है। तो इसके चारों ओर क्षेत्र रेखाएं हैं, और यह क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। रियल में चिंबुक के पास नहीं दिखता नहीं है, लेकिन इसको कल्पना किया जाता है। यहाँ पे हम कॉपी पे इसको बनाए हैं। काल्पनिक वक्र रेखाएं, वक्र यानी टेढ़ा। देखिए, यह टेढ़ा है ना दोस्तों, वक्र का मतलब होता है टेढ़, यानी वक्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। यानी वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा। अब देखिए, खींचा गया स्पर्श रेखा, किस पर स्पर्श रेखा खींचना है दोस्तों? काल्पनिक वक्र रेखाएं पर स्पर्श रेखा खींचना है।
तो ऐसे स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा ऐसा होता है, मतलब एक बिंदु पर उसको स्पर्श कर दे, टच कर दे, यह हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर, यानी उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर जहां टच किया है, इस बिंदु पर क्या करता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे भी हो सकता है स्पर्श रेखा, कई स्पर्श रेखा, यानी वह एक बिंदु को स्पर्श करे, तो यह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। एक बार और इसको परिभाषा देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। पहले क्या होती है दोस्तों, वह काल्पनिक वक्र रेखा, काल्पनिक मतलब उसको देखा नहीं जा सकता है, वह कल्पना किया जा सकता है। और वक्र रेखाएं टेढ़ होती है, जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, और उस पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बताती है, उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा क्या होगा दोस्तों, एक बार और ध्यान से समझिए। वह काल्पनिक वक्र रेखाएं, यानी वह काल्पनिक वक्र रेखाएं, यानी यह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, यानी इस पर कहीं भी, इस रेखा को कहीं भी स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण लिखिए। गुण यानी लक्षण, यह भी पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का लक्षण लिखिए, गुण लिखिए, यानी इसके क्या क्या गुण है इन सब रेखाओं की। देखिए पहला गुण देखते हैं क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरीय ध्रुव। देखिए उत्तरीय ध्रुव इसमें कौन है, देखिए यह चुंबक है, इस यह यस है और यह यन है। तो यन का मतलब होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, तो यह उत्तरी ध्रुव है, और यह यस है यानी यह दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो यह रेखाएं होती है दोस्तों, वह सदैव, सदैव यानी हमेशा चुंबक के, यानी यह चुंबक के उत्तरीय ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव कौन है दोस्तों, यह है, उत्तरीय ध्रुव से निकलती है। देखिए इधर से सब रेखाएं ऐसे निकल के जा रही है ना दोस्तों, ऐसे निकलती है, तथा वक्र बनती हुई, वक्र बनती है यानी यह उत्तरीय ध्रुव से निकलती है और वक्र बनती है यानी टेढ़ी होकर, वक्र बनती हुई यानी टेढ़ी होती हुई चुंबक के, टेढ़ी होती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव, यानी टेढ़ी इधर से भी जाएगी तो टेढ़ी, यह भी सब जाएंगे तो इधर से टेढ़ी होती जाएंगी, तो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर लेती है। और चुंबक के क्या कर लेती है, टेढ़ी होती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक, अब देखिए आगे, और चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट जाती है। क्या होती है दोस्तों, चुंबक के भीतर, यानी यह चुंबक के भीतर ऐसी होती हुई सारी रेखाएं वापस क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव पर वापस आ जाती है। एक बार और देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई तथा वक्र होती हुई यानी टेढ़ होती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक, और चुंबक के भीतर, यानी यह चुंबक हो गया, इसके चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः, यानी यहां से जाएगी अंदर, यहां से होती हुई पुनः कहां पे चले जाएगी, उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। अब देखिए अगला गुण, अगला गुण है दोस्तों चुंबक के बाहर, यानी यह चुंबक हो गया, इसके बाहर इधर रेखाएं की दिशा, यानी चुंबक के बाहर रेखाओं की दिशा उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। कब, चुंबक के बाहर, ठीक, की ओर जाते थे, तथा चुंबक के अंदर, चुंबक के जो अंदर है, अंदर क्या होते हैं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, और चुंबक के बाहर उत्तरीय ध्रुव से दक्षिण की ओर जाती है, यानी चुंबक के बाहर इधर से इधर जाती है, देखिए इधर जा रही है, लेकिन चुंबक के अंदर इधर से इधर यानी उल्टा जा रही है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए अगला गुण है
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती। तो क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशा संभव नहीं है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में कभी नहीं काटती। यह रेखाएं ऐसी नहीं होगी निकल के आके ऐसी काटती हुई चली जाएगी। यह रेखाएं इसके बाहर से ही जाएगी। तो अगर अंदर से जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, जहां बिंदु पर जहां काटान होगा वहां पे दो मान हो जाएगा, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र की एक ही मान होती है। तो देखिए एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यहाँ से क्योंकि एक बिंदु पर, यानी जो यह एक बिंदु है, कहीं भी कोई भी एक बिंदु पर क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा हो जाएगी। तो दिशा क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। यानी यहाँ पे काट देगी। देखिए यहाँ से तो एक यह रेखा गई और ऐसे काट दी मान लीजिए। तो एक तो यह दिशा हो गई और एक इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह स्पर्श रेखा खींचने पर दिशा आती है। तो अगर इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींचे तो दिशा इधर हो गई। लेकिन अगर यह काट दी तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे तो दो दिशा हो जा रही है, जो कि असंभव है। दो दिशा नहीं होनी चाहिए, यानी संभव नहीं है, यह असंभव है कि दो दिशा होगी। तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक बल रेखाएं से किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित होती है। यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर, यानी ये रेखाएं हैं जितनी, इसके किसी भी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर या इस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह प्रदर्शित हो जाएगी किसकी, इसकी दिशा की। किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो एक बार पढ़ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक बल रेखाएं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी स्पर्श रेखा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक अगला है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे किस चुंबकीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं दोस्तों, चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की नहीं, किसी धारावाही चालक यानी तार जिसमें लाइट है, यानी किसी विद्युत धारावाही चालक। चालक का मतलब जैसे लोहा हो गया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो वह लोहा, और लोहा रहेगा लेकिन उसमें क्या रहेगा, उस लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या दोस्तों, जैसे अभी आपको पहले उदाहरण दे, जैसे लाइट खींच लेता है, तो किसी अगर लोहे में या तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, किस चुंबकीय क्षेत्र के, जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए यह कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ओरेस्टेड क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, यानी ओरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रयोगों के आधार पर मतलब होता है प्रयोग किया, यानी एक लोहा का किल लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया और उसके पास कोई छोटा सा लोहा का किल रखा, तो वह क्या किया दोस्तों, चुंबक के भांति व्यवहार करने लगा, यानी चुंबक की तरह वो खींचने लगा। तो प्रयोगों के आधार पर, यानी प्रयोग किया, प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में, यानी कोई भी चालक हो, वह लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, यानी चालक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक ना हो, प्लास्टिक चालक नहीं होता है। चालक उसी को कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए दोस्तों। क्या जो ये पेन है प्लास्टिक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। तो यही बात है दोस्तों, प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी चालक में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, उसके चारों ओर, जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जो लोहा होता है दोस्तों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या कोई भी चालक होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है।
जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक की प्रकृति पे, यानी जो धारा जिसमें जो चालक होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, कोई भी हो सकता है ना दोस्तों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर लोहा रहेगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा, एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा। तो उसके प्रकृति पर, किसके प्रकृति पर, धारावाही चालक, यानी वो कौन सा, किस प्रकार का चालक है। अब देखिए अगला टॉपिक है, धारावाही परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी परिनालिका में, इसके पहले हम बताए कहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की, एक किसी सीधा तार या लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन यहाँ पे धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका का मतलब होता है जो परिनालिका है उसमें धारा प्रवाहित किया जाए। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं हम परिनालिका किसे कहते हैं। देखिए हम परिनालिका बनाकर दिखाते हैं। देखिए एक ये पाइप है, यह पेन का ढिकिन का बनाया है, तो ये पाइप है ना दोस्तों, देखिए यह पाइप है, तो एक बेलनाकार पाइप, बेलनाकार यानी बेलन के समान हो, यानी यह बीच की जो एथी हो वो यहाँ पे भी उतना ही हो और यह यानी सीधा हो। तो बेलनाकार पाइप पर तांबे के तार, किसका तार दोस्तों, तांबे का तार, तो यह प्लास्टिक का तार है, लेकिन क्या बनाते हैं हम लोग, तांबे का तार को इस पे ऐसे लपेटते हैं। देखिए ऐसे लपेटेंगे, हम कुंडली बना दिए, या इस तार को कई बार लपेट लपेट कर ऐसे एक कुंडली का हम निर्माण कर दिए। तो देखिए इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए सबसे पहले करा, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, कुचालक यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, और बेलनाकार पाइप हो, पाइप है दोस्तों देखिए, और यह बेलनाकार है, और कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, तो यह प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, यानी इस पाइप है इसके ऊपर, उसकी लंबाई की अनुदिश, लंबाई की अनुदिश यानी विपरीत, इधर ऐसे लंबाई है ना इसकी, तो इसके अनुदिश यानी ऐसे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे लपेट दे, इसको ऐसे लपेटेंगे, ठीक, अनुदिश एक समान रूप से, यानी जैसे जैसे सटाक है एकदम समान रूप से तांबे के तारों को लपेट कर, यानी यह जो प्लास्टिक का तार लपेटे इसकी जगह पर क्या रहेगा, तांबे के तार लपेट कर बनाई गई बहुत अधिक फेरों वाली, यानी बहुत अधिक, देखिए इसमें कितने फेरा है, 1 2 3 4 5, कई फेरों वाली, यानी अधिक फेरों वाली कुंडली, यानी यह क्या बन गई, कुंडली बन गई। कुंडली परिनालिका कहलाती है, यानी परिनालिका का परिभाषा हो गया, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। अब देखिए आगे है दोस्तों, यदि इस कुंडली में, किस कुंडली में, इस कुंडली में यानी परिनालिका में सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है, यानी सेल द्वारा, देखिए एक यहाँ पे एक दो होता है ना, सेल में 2 सिरा आता है, एक सिरा यहाँ से और एक सिरा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यह दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है, दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है, यानी यह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। दंड यानी एक लोहा का सीधा, सॉरी एक चुंबक रहेगा सीधा, तो उसी को कहते हैं दंड चुंबक के भांति व्यवहार, यानी यह जब इसमें सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे ना दोस्तों, तो यह चुंबक बन जाएगा, यानी यह चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। अर्थात परिनालिका का एक सिरा, यानी यह परिनालिका का 2 सिरा है, एक इधर का सिरा और एक इधर का सिरा, उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के की तरह व्यवहार करेगा, यानी यह एक सिरा, जैसे चुंबक में एक सिरा उत्तरी ध्रुव और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, उसी प्रकार परिनालिका में भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। अब देखिए आगे है दोस्तों, परिनालिका के भीतर, यानी जो यह परिनालिका इसके भीतर, इसमें सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक जो रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आपको इसके पहले बताए हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा के रूप में होती है, यानी यह समांतर होती है, यानी इसमें सीधी होती है, सरल रेखा यानी सीधी होती है, और क्या होती है, समांतर होती है। परिनालिका के भीतर जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर और सीधी रेखाएं होती है। अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। देखिए अगला टॉपिक है
चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक के कारण बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो चुंबक होता है वो और उसके क्षेत्र में, जो चुंबक होता है उसके क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, किसी विद्युत धारावाही चालक, यानी विद्युत धारावाही चालक भी एक चुंबक के बात व्यवहार करेगा। तो एक चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत धारावाही चालक के कारण बल, यानी मान लीजिए यहाँ पे चुंबक है, ठीक, और यहाँ पे फिर उसी क्षेत्र में, यानी उस चुंबक के क्षेत्र के अंदर ही विद्युत धारावाही चालक रख दिया जाए, जिसमें एक चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह धारावाही चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो दोनों में बल लगेगा, या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण, लेकिन बल लगेगा, चुंबक का बल और यह इस क्या धारावाही चालक का बल। तो अब देखिए बल कितना होता है, इसका सूत्र क्या क्या होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला है, दिया है, जब किसी यल लंबाई के विद्युत धारावाही चालक, यानी जो चुंबक के पास जो धारावाही चालक रखा जाएगा उसकी लंबाई मान लीजिए कितना है, यल लंबाई है, यल की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, लेकिन हम लोग माना किसी यल लंबाई के विद्युत धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पे रखना है दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है, यानी जो चुंबक होता है उस चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, किसको, धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक को विस्थापित कर देता है। क्या करता है दोस्तों, विस्थापित। देखिए क्या करता है, एक चुंबक है और उसके चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक को, यानी एक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, रखते हैं, तो वो क्या कर देता है, चालक को विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित करता है, चुंबक। क्यों, क्योंकि वो बल लगाता है, बल से विस्थापित करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है, यानी उसको इसके स्थान बदल देता है, तो विस्थापित कर देता है कौन, चुंबक। तो देखिए अब इसके बराबर सूत्र क्या होता है, बल F बराबर सूत्र, यानी कोई पूछे कितना बल लगा रहा है, क्या दोस्तों, कितना बल लगा रहा है, तो बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा। अब देखिए IBL साइन थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे B के, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र जो, यानी जो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया रहेगा, तो B क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, यानी जो वो प्राकृतिक चुंबक है उसकी तीव्रता कितनी है, ठीक, और I है दोस्तों चालक में विद्युत धारा, I क्या है, जो चालक रहेगा, यहाँ पे ये मान लीजिए चालक है, इसमें जो चालक रहेगा तो इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, और थीटा क्या है दोस्तों, यल क्या है, चालक की लंबाई, यानी चालक कितना लंबा है, ठीक, तो IBL हो गया। साइन का मतलब जानते हैं, साइन कॉस टेन, ये क्या होता है, त्रिकोणमिति में आता है। और थीटा क्या है दोस्तों, देखिए थीटा, थीटा चालक की लंबाई, क्या दोस्तों, जो यह चालक है उसकी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा किसका, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण। कोण ऐसे बनता है दोस्तों, मान लीजिए ये हो गया, तो यह बीच का जो कोण रहेगा तो यही कोण का मान है क्या, थीटा। प्रश्न में आपको सारा चीज दिया रहेगा, B का भी मान दिया रहेगा, I का भी मान दिया रहेगा, यल का मान भी दिया रहेगा, और ठीक है थीटा का भी मान दे दिया रहेगा, और बल F केवल पूछेगा, बस एकदम छोटा सा सवाल पूछेगा और बहुत वह इंपोर्टेंट रहेगा, उसको आप लगा लेंगे सिंपल। I के जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, विद्युत धारा का मान, B के जगह पर चुंबकीय क्षेत्र, यल के जगह पर क्या रख देंगे, लंबाई, यानी कितना लंबाई है चालक तार है, और थीटा कितना अंश के कोण पर रखा गया है। सारा चीज आपको प्रश्न में दिया रहेगा, बस यहाँ पे रख कर गुणा कर देना है इसमें दोस्तों, सिंपल से बस गुणा कर देना है। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या है, यदि धारावाही चालक, यानी जो यह चालक है, मान लीजिए पेन को हम चालक माने, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यानी जब समांतर होगा दोस्तों थीटा बराबर 0, इस मान समांतर का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, यह सीधा ऐसे जाए और ये ऐसे समांतर जाए, तो बीच में कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, क्या दोस्तों,
तो कोण यानी जो थीटा का मान रहे 0 रहेगा कब, जब यह समांतर रहेगा, यानी यह सीधा रहेगा, यानी जब समांतर रहेगा तो बीच में कोण नहीं बनेगा, तो कोण नहीं बनेगा तो यानी थीटा का मान 0 होता है, रखा है 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्या दोस्तों, कोई बल कार्य नहीं करेगा अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि धारावाही चालक हो, यानी जो यह धारावाही चालक पेन को क्या माने, धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब समांतर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखेंगे, समांतर यानी जैसे यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह क्या है दोस्तों, यह क्या है, यह मान लें ऊपर वाला चुंबकीय क्षेत्र, नीचे वाला धारावाही चालक है और यह दोनों समांतर है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। रखा जाए तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब देखिए सूत्र के हिसाब से भी बल कितना कार्य करेगा उसका भी मान निकाले। देखिए यह बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। इसमें किसका मान दिया है दोस्तों, थीटा का मान दिया है, तो IBL sin थीटा, थीटा की जगह पर कितना है दोस्तों 0 है, तो यहाँ पे IBL को IBL लिख दिए, गुणे यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुणे साइन, यहाँ पे 0 अंश है, यह क्या है दोस्तों थीटा की जगह पर 0, तो साइन 0 का मान होता है दोस्तों 0। क्या होता है दोस्तों, जब साइन 0 लिखा रहेगा ना तो वहां पे हम लोग क्या मानेंगे, इसका मतलब होगा 0, तो IBL गुणे 0। तो अगर किसी भी चीज में 0 का गुणा हो जाएगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो यह बराबर क्या आ गया 0, 0 यानी कुछ नहीं, खत्म है, कोई बल कार्य नहीं करेगा। सूत्र भी कह रहा है और परिभाषा भी है कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 0 होगा, तो बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 0, न्यूनतम बल, यानी न्यूनतम जब थीटा बराबर 0 होगा तो बल क्या करेगा, न्यूनतम लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। कब दोस्तों, यदि धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों अगला, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब देखिए लंबवत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह क्या है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसके लंबवत यानी ऐसे हो, एकदम सीधा लंबवत हो, तो यहाँ पे कोण कितना बनता है दोस्तों, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो लंबवत रहेगा तो थीटा बराबर क्या होगा, कोण कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। रखा है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल F का मान अधिकतम होगा। अब यहाँ पे बल F का मान अधिकतम होगा। अब देखिए सूत्र के हिसाब से भी हम लोग समझ लेते हैं। बल F बराबर सूत्र होता है IBL sin थीटा बराबर IBL sin थीटा के जगह पर कितना रहेगा 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1। क्या होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 अंश, और साइन 90 अंश के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो यह हो जाएगा IBL गुणे 1, साइन 90 की जगह पे 1, तो बराबर क्या हो जाएगा IBL। तो F का मान कितना आ गया IBL, जो कि अधिकतम माना जाता है, IBL अधिकतम है। अब देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में, यानी अब क्या कर रहा है दोस्तों, अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, यानी उसमें अब क्या होगा दोस्तों, गतिमान आवेश कार्य कर रहा है। जैसे इसके पहले हम बताएं उसमें क्या था, एक चुंबकीय क्षेत्र था और उसके चुंबकीय क्षेत्र में ही एक क्षण चुंबक रखा गया था, जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में ही धारावाही चालक को रख दिया गया था, वो स्थिरता रख दिया गया था। लेकिन अब इसमें कह रहा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, यानी जब अब चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश रहेगा वह ऐसे गतिमान गति करता रहेगा, यानी वह रुका नहीं रहेगा, गतिमान आवेश यानी वो घूमता रहेगा इधर उधर। गतिमान आवेश पर बल बराबर सूत्र क्या होता है, उसके पहले तो यह था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर था कोई धारावाही चालक, लेकिन इसमें क्या है, धारावाही चालक का ही मतलब होता है गतिमान आवेश, यानी इसमें जो चालक है वो क्या है गतिमान है। गतिमान आवेश पर बल, यानी जो अब वहां पे किस पर बल ज्ञात करना है, जो आवेश है और वह क्या है गतिमान है, यानी चल रहा है, तो इसके बराबर सूत्र होता है यह बराबर QVV sin थीटा। क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र। F बराबर होता है QVV sin थीटा। अब देखिए जहां Q क्या है दोस्तों, आवेश है, यह प्रश्न में दिया रहेगा आवेश का मान। V क्या है, वेग है, यह भी प्रश्न में दिया रहेगा कि इतना वेग से यह
चल रहा है। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना है, यह भी प्रश्न में दिया रहेगा। अब साइन है तो साइन त्रिकोणमिति का एक अनुपात होता है। और थीटा, थीटा क्या है दोस्तों, गतिमान आवेश के दिशा, यानी जो आवेश है वो गति कर रहा है उसकी दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच बना कोण, यानी यह आवेश है, मान लीजिए यह आवेश ऐसे गतिमान कर रहा है और यह ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है यही है थीटा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके आगे के पार्ट में इसके आगे का चीज आपको बता देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।